नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं भारत तक। क्या आपने कभी सुना है कि मुजरिम सरहद पार बैठा हो, उसे लाने का कोई रास्ता न बचा हो, लेकिन फिर भी उसके खिलाफ मुकदमा चले और उसे सजा भी हो जाए? जी हां, अब ये मुमकिन है। 26/11 का वो मास्टरमाइंड जो पाकिस्तान में बैठकर भारत के खिलाफ जहर उगलता था, अब उसी हाफिज सईद की शामत आने वाली है। जम्मू की एक अदालत ने वो वारंट जारी किया है जो पाकिस्तान की सरपरस्ती में पल रहे इस आतंकी का कानूनी अंत लिख सकता है। आज बात होगी उस ट्रायल एफिशिएंसिया की जिसने रावलपिंडी से लेकर इस्लामाबाद तक हड़कंप मचा दिया। दरअसल किस्सा शुरू होता है पहलगाम से, वही खूबसूरत वादी जहां आतंकियों ने 26 बेगुनाह के खून से जमीन लाल कर दी थी। एनआईए ने जब इस मामले की कड़ियां जोड़ी तो धागे हाफिज सईद की दाढ़ी तक पहुंची। जांच एजेंसी ने साफ कर दिया कि हमला कोई स्थानीय गुट का काम नहीं था, बल्कि लश्कर-ए-तैयबा के सरगना ने पाकिस्तान में बैठकर इसकी पटकथा लिखी थी। अब अपडेट यह है दोस्तों कि जम्मू की एक स्पेशल एनआईए कोर्ट ने हाफिज सईद के खिलाफ गैर जमानती वारंट यानी कि नॉन बाइलेबल वारंट जारी कर दिया है। एनआईए ने कोर्ट में हाथ जोड़कर नहीं बल्कि सबूतों की पोटली खोलकर ये कहा है कि हुजूर, ये आदमी पाकिस्तान में है, इसे लाना फिलहाल मुमकिन नहीं है, लेकिन इसके गुनाह इतने बड़े हैं कि अब और इंतजार नहीं किया जा सकता है। अब आप पूछेंगे कि भाई साहब, जब आदमी पास में ही नहीं है तो मुकदमा कैसे चलेगा? तो यही आता है भारत के नए कानून का कलेजा। भारत सरकार ने हाल ही में जो नए आपराधिक कानून लागू किए हैं उनमें एक प्रावधान है ट्रायल इन एब्सेंटिया, यानी आरोपी की गैर मौजूदगी में मुकदमा। इसका सीधा मतलब है अगर मुजरिम फरार है और जानबूझकर कोर्ट नहीं आ रहा है, अगर उसे लाने की तमाम कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं और अगर उसके खिलाफ सबूतों का पहाड़ खड़ा है तो कोर्ट उसकी कुर्सी खाली रखकर भी सुनवाई पूरी करेगा। अब गवाह बुलाए जाएंगे, दलीलें सुनी जाएंगी और फैसला भी सुनाया जाएगा। अगर दोषी पाया गया, जिसकी पूरी उम्मीद है, तो हाफिज सईद को उम्र कैद या फांसी की सजा सुनाई जा सकती है। भले ही वो पाकिस्तान में बैठा हो, बिरयानी तोड़ रहा हो, लेकिन दुनिया की नजर में वो एक सजायाफ्ता आतंकी बन चुका है। हालांकि वो पहले से आतंकी है भी। पाकिस्तान सालों से क्या कहता आया कि हमें सबूत दे दो, हम देखेंगे। हमने सबूत की फाइलें भर भर कर दी, लेकिन क्या उसने किया पाकिस्तान ने? हाफिज को कभी हाउस अरेस्ट का नाटक कराया तो कभी उसे रैलियां कराने दी, लेकिन अब भारत ने गेम बदल दिया है। एनआईए ने कोर्ट को बताया है कि पाकिस्तान से उसे भारत लाने की सभी कानूनी संभावनाएं लगभग खत्म हो चुकी है। यानी हमने उम्मीद छोड़ दी है कि पाकिस्तान कभी ईमानदारी दिखाएगा। इसलिए अब हम अपने घर में अपने कानून से उसे सजा देंगे। इससे होगा ये कि हाफिज सईद की इंटरनेशनल घेराबंदी और मजबूत हो जाएगी। इंटरपोल के जरिए उसे पकड़ना और आसान हो जाएगा और पाकिस्तान की टेरर फंडिंग वाली दुकान पर ताला लगने में मदद मिलेगी। एनआईए की चार्जशीट कोई साधारण कागज नहीं है दोस्तों। इसमें 3 पाकिस्तानी आतंकी सुलेमान, जिब्रान और हमजा अफगानी के नाम है। साजिद, सैफुल्लाह, जट और पहलगाम के कुछ स्थानीय गद्दारों के नाम भी हैं, लेकिन सबसे ऊपर नाम है हाफिज सईद का। उसे भगोड़ा घोषित करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सोचिए, जिस आदमी को पाकिस्तान अपना मसीहा बताता है, उसे भारत की अदालत जब भगोड़ा और सजायाफ्ता घोषित करेगी तो पाकिस्तान की दुनिया में क्या साख बचेगी? तो लब्बो-लुआब यह है कि भारत ने अब इंतजार की नीति छोड़ दी है। हम अब उस मुकाम पर हैं जहां हम मुजरिम को खींचकर न ला पाए तो उसके गुनाहों का हिसाब उसकी गैर मौजूदगी में भी कर सकते हैं। ये उन 26 परिवारों को एक बड़ा संदेश है जिन्होंने अपने को खोया है कि देश भूला नहीं है। इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है? आप क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि ट्रायल इन एब्सेंटिया हाफिज सईद जैसे आतंकियों के लिए सही इलाज है? हाँ या ना में कमेंट कर अपनी राय जरूर लिखें। जय हिंद।